बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM इन द शॉर्ट इसको कहा जाता है। और हमने यहाँ पर सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। फाइंड द LCM ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें फाइंड करना है 28 का LCM एंड 84 का। तो सबसे पहले हम 28 का LCM लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर से हमें डिवाइड करना है 28 को, तो हम 2 से करेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14। अब 7 2 के टेबल में नहीं आता और भी किसी नंबर में नहीं आता, तो हम 7 से ही करेंगे। 7 1s are 7। अब हमने 84 का LCM लेना है। 2 के टेबल में आएगा 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4। अगेन 2 से 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 3 से 3 7s are 21 और फिर 7 से 7 1s are 7। अब हम इसमें 28 के प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 84 के भी लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। जो दोनों में कॉमन है, यानी 2 अगेन 2 और फिर 7। तो कॉमन फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम लिखेंगे LCM। LCM में आप क्या करेंगे कि आपने ये नंबर्स तो लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई 7। अब रिमेनिंग रह गया 3, इसको भी आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा LCM आ जाएगा। 2 2s are 4, 4 7s are 28 एंड 28 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8s are 24, 3 2s are 6, प्लस कर दें 2 7 8 यानी 84। तो आपका LCM आ गया यहाँ पर 84। ये हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें हमें गिवन है 135 एंड 120। हम 135 का LCM लेंगे और हम 120 का भी LCM लेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 135 है, इन द एंड 5 लिखा हुआ है। ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, यानी 2 के टेबल से ये पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो हमें यहाँ 3 से करना है। 3 4s are 12, 13 लिखा था, 12 तक माइनस हो गया। 3 4s are 12, 1 माइनस हुआ, यहाँ आ गया 15 बन गया। 3 5s are 15। अगेन 3 से 3 1s are 3, 1 माइनस हुआ, यहाँ आ गया 3 5s are 15। अगेन 3 से 3 5s are 15 एंड 5 से 5 1s are 5। अब हम 120 का LCM लेंगे। 2 6s are 12, 0 एज इट इज़। 2 3s are 6, 0 एज इट इज़। 2 1s are 2, 1 माइनस यहाँ, 2 5s are 10। फिर हम 3 से करेंगे। 3 5s are 15 और फिर 5 से करेंगे। 5 1s are 5। अब यहाँ पर हम 135 के प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 120 के लिख देंगे। 120 के प्राइम फैक्टर्स। अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर लेना है। अब कॉमन फैक्टर इसमें अगर हम देखें तो 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो हमने यहाँ लिखा 3 और 5। एंड 5। अब यहाँ पे रिमेनिंग ये सारे नंबर्स हैं, तो हम जब LCM लेंगे तो हम इन सब नंबर को लिख देंगे। 3 5 को तो लिखेंगे।
3 3 है, यहाँ 3 लिखा एंड अगेन 3, और ये तीनों 2 हैं, ये भी लिख दिए यहाँ पर। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, फिर हम करेंगे 15 3 ज़ा, रफ वर्क हमें करना पड़ेगा। 15 3 ज़ा, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 45। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। 3 5 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। अब हम करेंगे 45 3 ज़ा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। अब हो गया ये 135, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब 135 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, फिर 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 270। अब 270 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। अब हम 540 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1080। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का भी आगे आप करते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर आपको गिवन है 10 एंड 30। सबसे पहले आप 10 का एलसीएम लें। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब 30 का एलसीएम लें। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा 10। फिर 3 से करें, 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 से करें, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर आप 10 के प्राइम फैक्टर्स लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 30 के प्राइम फैक्टर्स लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कॉमन फैक्टर्स लिख दें, 2 कॉमन है और 5। अब एलसीएम लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 3 रिमेनिंग है, तो इस 3 को भी लिख दिया। आंसर आ गया 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो ये हमारा क्वेश्चन सी सॉल्व हो गया। यहाँ क्वेश्चन गिवन है 15 42 एंड 125। तो हम पहले लेंगे 15 का एलसीएम। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब हम लेंगे 42 का एलसीएम। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब हम लेंगे 125 का एलसीएम। ये जाएगा 5 से। 5 2 ज़ा 10, 2 माइनस हुआ, यहाँ आया 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब 15 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 42 के आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और 125 के आ गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या हैं, देखें। एक तो आपके पास यहाँ पे कॉमन है 3, यहाँ लिख दें आप कॉमन 3। फिर यहाँ पर आपके पास एक कॉमन है 5, तो ये भी आप लिख दें 5। अब रिमेनिंग नंबर्स रह गए आपके पास 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने कॉमन फैक्टर्स तो ये हो रहा है एलसीएम। मैं कॉमन फैक्टर यहाँ लिख रही हूँ। कॉमन फैक्टर तो हमारे पास है 3 एंड 5, लेकिन एलसीएम में सारे नंबर्स आ गए, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आपको ये रफ वर्क करना होगा। थर्टी मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21। अब 2 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 1050 मल्टीप्लाई बाय 5।
5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0 +2 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ आ जाएगा 5 2 5 0। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। यहाँ पर गिवन है 35, 75 एंड 50। 35 का एलसीएम लें, ये जाएगा 5 से, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। अब आप 75 का एलसीएम लें, ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, 5 1 ज़ा 5। यहाँ 50 का एलसीएम लें, 2 2 ज़ा 4, 1 माइनस यहाँ 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आप 35 के कॉमन फैक्टर्स लिख दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 75 के लिख दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 50 के भी लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर, 5 तीनों में 1 2 3, तो एक बार लिख दिया 5, 5 यहाँ दोनों में है, ये भी लिख दिया आपने एक बार। अब आपके ने देखा 7 3 और 2 ये अलग लिख दें, 7 यहाँ नहीं लिखेंगे, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब हम लेंगे एलसीएम, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ लिख देंगे 3 2 एंड 7, जो रिमेनिंग नंबर्स थे वो तीनों भी यहाँ लिख दिए। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आ जाएगा एलसीएम, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, 75 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 1 प्लस किया तो 15। अब 150 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10। तो आपका आंसर यहाँ आ गया 1050। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें गिवन है 20, 45 एंड 150। तो सबसे पहले आप लेंगे 20 का एलसीएम, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आप लेंगे 45 का एलसीएम, 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब आप लेंगे 150 का एलसीएम, तो ये जा सकता है 2 से भी, 2 7 ज़ा 14, 1 माइनस हुआ यहाँ आया, 2 5 ज़ा 10। अब ये जाएगा 3 से, 3 2 ज़ा 6, 1 माइनस यहाँ, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब आप 20 के प्राइम फैक्टर्स लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 के लिख दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 150 के लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स और फिर आप लेंगे एलसीएम। अब कॉमन फैक्टर्स में आप देखें तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 2 आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 से 2, तो एक बार लिख दिया कॉमन 2, 3 से 3 एक बार लिख दिया 3, 5 तीनों में मौजूद है तो एक बार लिख दिया 5। अब ये कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, 185 ज़ा
5 zeros are 0, 5 eights are 40, 5 ones are 5, 6, 7, 8, 9. सो इस तरह से हमने फाइनली एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। ऑल पार्ट्स हमारे डन हैं। ये हमने ऑल पार्ट्स कर लिए हैं, पार्ट ए टू पार्ट एफ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।